जय हिंद। रोग खत्म, बहाली का रास्ता साफ। आज का लेटेस्ट हिंदी न्यूज़ के साथ हम लोग आज बढ़ते हैं और देखते हैं कि आखिर क्या सब हुआ, पूरे डिटेल में जानने का प्रयास करते हैं। शिक्षक नियोजन पर रोक खत्म, सरकार ने फेडरेशन की राय मानी। अब आगे बढ़ेगी 1.25 लाख अभ्यर्थियों के नियोजन की प्रक्रिया। और ये देखिए, शिक्षक बनने की आपके जो ख्वाब थे वो अब पूरा होने वाला। शिक्षक नियोजन मामले में पटना हाईकोर्ट में गुरुवार को सुनवाई थी, लेकिन बहस से पहले ही बिहार सरकार ने पत्र देकर नेशनल फेडरेशन ऑफ ब्लाइंड की शर्त मान ली। इस तरह से इस बहाली पर लगी रोक भी हट गई। यह 1.25 लाख अभ्यर्थियों और उनके परिजनों के लिए खुशखबरी है। खुशखबरी नहीं, ये बहुत बड़ी ऐतिहासिक दिन है, जिसे स्वर्ण अक्षरों में इतिहास के पन्नों में लिखा जाएगा। जो टीचर बनेंगे, यह शर्त रखी थी फेडरेशन ने। नेशनल फेडरेशन ऑफ ब्लाइंड के जनरल सेक्रेटरी अप वकील एसके रुंगटा ने भास्कर को बताया कि फेडरेशन ने पिछली सुनवाई के समय कोर्ट में कहा था कि जब दिव्यांगों के लिए सही तरीके से वैकेंसी ही नहीं निकाली गई तो इसमें दिव्यांग अभ्यर्थी अप्लाई भी नहीं कर सके हैं। इसलिए 15 दिनों के अंदर फिर से नोटिफाई करके दिव्यांगों से आवेदन मांग लिए जाए और 15 दिन के बाद मेरिट की तैयारी कर ली जाए और इसी वैकेंसी के जरिए बहाली प्रक्रिया पूरी कर ली जाए। फेडरेशन की इस मांग पर पिछली बार की सुनवाई के समय सरकार तैयार नहीं हुई थी और सरकार का कहना था कि दिव्यांगों की 4% सीटें छोड़कर बाकी पर नियोजन प्रक्रिया चलाने की हरी झंडी दी जाए, लेकिन फेडरेशन इस पर तैयार नहीं था और इसलिए कोर्ट ने 3 जून को सुनवाई की तारीख निर्धारित की थी। लेकिन 3 जून यानी आज ही सरकार ने फेडरेशन की राय मान ली और कोर्ट में बहस की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ी। वैकेंसी नोटिफाई करेगी सरकार। रुंगटा ने बताया कि सरकार की ओर से पत्र में कहा है कि जिला वार और दिव्यांगतावार कहाँ कितनी वैकेंसी है इसे नोटिफाई करेगी। इस नोटिफिकेशन के 15 दिनों तक दिव्यांग अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद दिव्यांगों के आवेदनों को नियोजन प्रक्रिया में शामिल करते हुए आगे बढ़ाया जाएगा और दिव्यांगों के रिजर्वेशन के साथ नियुक्ति प्रक्रिया पूरी की जाएगी। छठे चरण की नियोजन प्रक्रिया चल रही है। राज्य और प्राथमिक और मध्य विद्यालयों के 90,762 पदों और माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालयों के 30,020 पदों पर छठे चरण के नियोजन की प्रक्रिया चल रही है और इस पर हाईकोर्ट ने रोक लगा रखी थी। इस रोक को हटाने के लिए सरकार पर अभ्यर्थियों ने काफ़ी दबाव बनाया था और ट्विटर पर अभियान चलाकर मेंशन करने का आग्रह किया था। इसके बाद सरकार ने मेंशन किया और सुनवाई आगे बढ़ी। कोर्ट को बताया था दिव्यांगों के रिजर्वेशन के बारे में। शिक्षक नियोजन मामले में कोर्ट को फेडरेशन ने पहले ही बताया था कि सरकार ने दिव्यांगों को रिजर्वेशन देने के लिए जो प्रक्रिया अपनाई वह कानून सम्मत नहीं है। यह नहीं कर सकते कि एससी ब्लाइंड को रिजर्वेशन देंगे या एसटी ब्लाइंड या जनरल ब्लाइंड को रिजर्वेशन देंगे। इसलिए सरकार को यह स्पष्ट करना होगा कि कानून सम्मत तरीके से सरकार किस तरह से दिव्यांगों को रिजर्वेशन देगी। पहले से ही इन्हें रिजर्वेशन की जो प्रक्रिया सरकार ने शिक्षक नियोजन में अपना रखी है वह गलत है। फेडरेशन ने यह भी पूछा था कि दिव्यांगों को 4 कैटेगरी में बांटना है, तो सरकार बताए कि किस जिले में किस तरह रिजर्वेशन रखेगी। फेडरेशन की ओर से कोर्ट में इससे जुड़े एफिडेविट कर दिया गया। पिछली सुनवाई के समय इन सब बातों पर गौर करने के बाद हाई कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था और रोक को भी कायम रखा था। अब जब सरकार ने फेडरेशन की शर्तें पत्र लिख कर मान लिए तो शिक्षक नियोजन पर लगी रोक भी हट गई, यानी अब रोक खत्म, बहाली का रास्ता बिल्कुल साफ हो गया है। तो अब चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल चिंता मत कीजिए, फ्री हो जाइए और अभी दबाव बनाते रहना है क्योंकि कहीं यह लॉलीपॉप ना फिर साबित हो जाए। अभी सरकार के पास लाखों बहाना होते हैं। ऐसे तो शिक्षा मंत्री ने कल ही फेसबुक लाइव पर कहे थे कि अगर मुझे कोर्ट का फैसला मिल जाए, हरी झंडी मिल जाए, तो मैं 7 दिनों के अंदर बहाली प्रक्रिया को शुरू कर दूंगा। तो अब शुरू कर दीजिए, अब तो मिल चुकी है, तो देर किस बात की है। तो हम लोग
अब शायद 15 अगस्त को झंडा स्कूल में फहरा सके। जय हिंद।